ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से लगातार पोस्टरबाजी शुरू हो गई है सत्ता पक्ष के द्वारा, हर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर देखे जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं चंदौली के सांसद हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर हर जगह लगवा रहे हैं, इसको लेकर क्या मानते हैं? क्या राजनीतिक सियासत पोस्टर को लेकर तेज हो चुका है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि आपदा में हम अवसर तलाश करते हैं। तो आपने देखा कि 19 से पहले पुलवामा में जब कांड हुआ तो उसमें भी अवसर तलाश करके और पूरे चुनाव प्रचार कराए और पक्ष में जो है मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया। नोटबंदी किया उन्होंने और कहा 50 दिन का समय दीजिए, नहीं तो जिस चौराहे पर बुलाएंगे हम आ जाएंगे। उसमें भी उन्होंने भावनात्मक रूप से लोगों के भावनाओं से खेला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी मैंने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए किया था, तो क्या आतंकवाद ख़त्म हो गया? तो प्रधानमंत्री जी हर चीज़ के पीछे राजनीति करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी उसी भावनात्मक नारे का एक स्लोगन है। हमारी सेना के शौर्य को और उसकी बहादुरी पर भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। और जब विपक्ष उन पर सवाल करता है, कुछ जनता के मन में जो आज भी कुछ सवाल गूंज रहे हैं कि पहलगांव में जो हमारे 27 निरीह नागरिक मारे गए, उन आतंकवादियों का क्या हुआ? हमारे विदेश मंत्री ने जो युद्ध शुरू होने के पहले पाकिस्तान को बता दिया कि हम यहाँ बम मारेंगे, तो ये देश के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? और ये सवाल जब विपक्ष खड़ा करता है तो विपक्ष के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगता है। मुझे याद है जब सीज फायर हुआ तो उसके दूसरे दिन जिलाधिकारी चंदौली की तरफ से एक मैसेज आया कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और हम सभी विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। संभवतः यह सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था, इसलिए बिना कारण बताए पूरे देश में तिरंगा यात्रा को स्थगित कर दिया गया। और फिर उन्होंने पार्टी को सक्रिय करके पार्टी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाल करके एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। तो ये ज़रूरत महसूस विपक्षी दलों को भी होता है कि जब आप हर चीज़ का राजनीति करते हो तो क्या विपक्ष के लोग धनिया मर्चा की दुकान खोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, वो भी राजनीति करते हैं और उनको भी सवाल करने का अधिकार है। राष्ट्रवाद और तिरंगा का जब जिक्र हो रहा है तो आप लोगों की इतनी घबराहट क्यों बढ़ जा रही है? क्यों घबराहट बढ़ेगी? सवाल ये है कि जब गुमराह करने की कोशिश होती है तब हमारी ड्यूटी बन जाती है कि जनता के सामने सही पक्ष प्रस्तुत हो। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि अभी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई, अभी तिरंगा की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलो, तो आप इसे क्यों कुरेज कर रहे हैं? आप लोग, आपके घर में कोई आयोजन हो, कह दो कि आप भी आइए, आप भी आइए, तो इसे जाएंगे पूड़ी खाने? हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ के एक
बना हुआ है तरीका, तो आप उस तरीके से जैसे अपने लोगों को कह रहे हैं उसे सभी को कहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके संसदीय क्षेत्र में जंगल छोड़कर तेंदुआ अब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की तरफ लगातार तांडव मचा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको देख भी रहे हैं। कहाँ से चूक हो पा रही है सरकार, जो तेंदुआ भी नहीं पकड़ पा रही है और जो जंगली जानवर है ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं? देखिए, सरकार में अवैध वनों की कटान अंधाधुंध हो रही है। पहाड़ के पहाड़ ब्लास्टिंग करके उजाड़े जा रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है। उनकी ब्लास्टिंग से घबरा करके ये जंगली जीव इधर उधर भाग रहे हैं और भटक करके जहां आदमी रहते हैं वो उनकी बस्तियों तक वो पहुंच रहे हैं। वो घबराए हुए हैं। वन विभाग को चाहिए कि तत्काल जो है ऑपरेशन करके तेंदुए को या जो भी लेपर्ड है वो उसे जो है कि पकड़े और उसको यथास्थान जंगल में छोड़ दें। कल आप जो घायल लोग थे उनसे मिलने भी हॉस्पिटल पहुंचे थे, क्या उन लोगों ने अपनी पीड़ा बताई? देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो दिल्ली में था, जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत दिल्ली से बनारस आया, घायलों के बीच गया, उनका हालचाल लिया, डॉक्टरों से बात की और उनका इलाज कैसे चल रहा है और जो भी हो सका अपनी पार्टी और अपनी तरफ से हम लोग उनको आर्थिक मदद भी दिए और सरकार से मांग भी किए कि कम से कम 2-2 लाख रुपए का मुआवजा उन लोगों को दिया जाए और उनका मुफ्त में फ्री इलाज कराया जाए। साथ ही साथ वन विभाग और खनन विभाग को टाइट किया जाए कि अवैध खनन, ब्लास्टिंग, जो पहाड़ों की ब्लास्टिंग हो रही है वो रुके, अवैध वनों की कटाई रुके और वन विभाग सक्रिय होकर के उस जो है कि लेपर्ड को पकड़ने का काम करे, ताकि जो जनता में भय व्याप्त है वो ख़त्म हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, कल से आया हूँ कि लोग निमंत्रण करने नहीं जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बात बताइए कि बिहार की राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, बिहार की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे और खासकर नीतीश बाबू को लेकर? देखिए, बिहार की राजनीति इस देश में, इस देश के इतिहास को बदलने की पृष्ठभूमि रही है। आपने देखा कि कांग्रेस के स्थापित राज्य को बदलने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पटना से ही आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू प्रसाद एक ही पृष्ठभूमि के नेता हैं। राजनीतिक स्वार्थों के नाते एक ही विचारधारा से और एक ही प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोग थोड़ा अलग अलग हो गए और मैं अपील करता हूं कि अब समय आ गया है कि वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएं और ये फासिस्टवादी ताकतों को राजनीति से बाहर किया जाए। 2027 को लेकर किस तरीके से जाल बुनने जा रहे हैं आप लोग? भाई, 2027 की तैयारी हमारी पहले से थी और आज भी चल रही है और हम सब लगातार जनता के संपर्क में हैं। अन्याय के खिलाफ पीडीए लड़ाई लड़ रहा है और इसी सेवा भाव से हम 27 का चुनाव जीतेंगे। ठीक है, तो आप सुने थे सांसद वीरेंद्र सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।